नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में आज विलीन हो गए और खुद यहां पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी भी वहां पहुंचे और एनडीए के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीरें निगम बोध घाट से आई, वो तस्वीरों में इंडी अलायंस के जो दिग्गज नेता हैं वो गायब नजर आए और भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो खबर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निगम बोध घाट से आई वो काफी हैरान और परेशान करने वाली थी, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं वो गायब थे। देखिए, कई सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कहाँ अखिलेश यादव हमें नजर नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। आप भारत रत्न का डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपके पास 5 मिनट टाइम नहीं है मनमोहन सिंह के लिए। प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रपति महोदया मौजूद हैं, सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और आप आ नहीं सकते। लालू यादव क्यों नहीं आए? नेतागिरी चमकाने में तो वो हर जगह मौजूद रहते हैं। तेजस्वी नजर क्यों नहीं आए? ये इंडी गठबंधन है, कहाँ है भाई? उद्धव ठाकरे नहीं दिखा सके चेहरा अपना, शर्म आ रही थी उनको। शरद पवार नजर नहीं आए, अब्दुल्ला नजर नहीं आए, स्टालिन नजर नहीं आए, ममता बनर्जी नजर नहीं आए। भाई कोई, आप दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। महान कहो कि भाई ये तो राष्ट्रपति हैं, फलाना है, और आप यहां पे ज्यादा नजर जो आ रहे हैं वो बीजेपी वाले ही नजर आ रहे हैं। बाद में आप ये कहोगे मनमोहन सिंह के पूरे इसके लेगेसी को जो है बीजेपी जो है खा जा रही है, ये कर रही है। खैर वो कहानी अलग है। आपने माहौल खराब किया, चिट्ठी लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे ये विवाद खड़े कर दिए कि भाई इनके लिए कोई स्मारक कहाँ बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, निगम बोध घाट में क्यों उनको मुखाग्नि दी जा रही है, तरह तरह के सवाल, कंट्रोवर्सी। अब मैं आपको बता रहा हूं जो खबर आई है सरकार के हवाले से जी। सरकार ने हमेशा के लिए यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया है कि कोई विवाद ही नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लंबी लाइन खींच देते हैं कि ये जो खिचखिच हो रहा है ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका उन्होंने निकाला है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के लीडर होंगे, आज के बाद से व्यवस्था बनाई जाएगी राजघाट के अंदर ही, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। मतलब एक जगह बन जाएगा जहां सबका अंतिम संस्कार होगा और स्मृति स्थल के रूप में हर राष्ट्रीय लीडर का वहां पे जगह होगा। अभी नोटिफिकेशन आएगा और इस एरिया को, ये तमाम एरिया उसके अंदर आ जाएंगे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का हो, इंदिरा गांधी का हो, संजय गांधी का हो, राजीव गांधी का हो। ये जो राजघाट का वो जो रेड लाइट जहां पे महात्मा गांधी की समाधि है, वहां से लेकर के पुराने पुल तक का जो ओवरब्रिज जो बन रहा है, वो पूरा राजघाट का इलाका वो स्मृति उद्यान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो अब कांग्रेस तो इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आ गई, जो इस विवाद को ज्यादा तूल दे रही थी। अब भाई आप मांग कर रहे थे ना, इज्जत दी जाएगी, सबको दिया जाएगा। भाई आप देखिए, सिस्टम बनाने से होता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई सिस्टम नहीं बनाया। राजेंद्र बाबू का डेथ हुआ, पटना में हुआ, उधर उनको भुला दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में रखने नहीं दिया गया, हैदराबाद भेज दिया गया। चंद्रशेखर जी कहाँ हैं पता नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिर वहां पे स्मृति उद्यान उनके उस स्थल क्रिएट किया। वीपी सिंह कहाँ हैं पता नहीं, आर के गुजराल कहाँ हैं पता नहीं। तो आपने सिस्टम नहीं बनाया और संजय गांधी के लिए आपने जो है बड़ा सा जगह छेक लिया आप वहां पे। भाई क्या थे वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके लिए जगह है। गांधी परिवार के व्यक्ति हैं तो आपने जगह बना। तो अब ये सिस्टम जो है नया, ये सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक परमानेंट इसका इलाज कर दिया जाएगा
कि फिर किसी की भी जो अंतिम यात्रा होगी वो राजघाट तक जाएगी, एक स्पेशल जगह बना दिया जाएगा, बैठने की जगह होगा, मीडिया वगैरह सारा कुछ जो है वो व्यवस्था, वो परमानेंट व्यवस्था होगी हर किसी नेशनल लीडर के लिए। अब इसको विपक्ष के साथ बैठ करके ये तय कर दिया जाएगा भाई नेशनल लीडर आप किसको किसको मानोगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी वहां पर एक स्मारक बनाया जाएगा। बिल्कुल बनेगा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सरकार की तरफ से ये ऑलरेडी कह दिया गया कि भाई स्मृति में जो है वहां पे एक स्मारक इनके लिए बनाया जाएगा। अब इन लोगों ने इतना ज्यादा इसको बवाल माने आपने किया, इस तरह की बड़े ओछी राजनीति आपने शुरू कर दी, तो अब ये कहना पड़ रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई तुलना कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी से। भाई अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा चली थी तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सारे लोग पैदल चल रहे थे साथ साथ। मनमोहन सिंह के लिए 2 कदम नहीं चल सके राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में तो दिन रात निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि थक गए या बीमार हैं या काम नहीं कर रहा, टी शर्ट में नजर आ रहे, उनको तो ठंड भी नहीं लग रही थी। राहुल गांधी हर राजनीतिक मंच से अपनी यात्रा का बखान भी करते हैं एक तरह से। यात्रा ये तो प्रधानमंत्री के साथ आखिरी यात्रा होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि गांधी परिवार अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर समझता है, इन सब चीजों से ऊपर समझता है कि भाई प्रधानमंत्री क्या है। ये तो हमारे रहमो करम पे हमने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। डिडंट वी डिस्कस इन 10 जनपद ऑन डिनर टेबल कि भाई अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। नहीं 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 नहीं, प्रणब दा को नहीं बनाएंगे, आगे चल के ट्रबल कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं बना सकते, वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मनमोहन सिंह ठीक है, आप ऐसे देश में प्रधानमंत्री नियुक्त किया करते थे तो आप थोड़ी पैदल चल सकते हैं। राजनीति की दृष्टि से आप देखिए, वहां पे राहुल गांधी खड़े हो गए, वो तस्वीरें आ रही है, तमाम जो है सिख समुदाय के साथ जो आप तस्वीर खिंचा रहे, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके मीडिया इंचार्ज लिख रहे हैं कि पहले सिख प्रधानमंत्री, तो आप बेसिकली मौत के बाद जिंदा जीते जी तो गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह की बेइज्जती की ही की, मरने के बाद भी आप बेइज्जत कर रहे हो। यही समस्या कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही कि भाई इस पूरे खेल में अगर राजनीति के चश्मे से देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी वो एक बड़े दिल वाले व्यक्ति, एक बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए, और राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, ये इनकी सोच संकीर्ण नजर आ रही है। जनता में ये नाराजगी है कि देखो एक तो वो लोग थे और एक लोग ये हैं, आपने किसी को बुलाया नहीं क्या। आप इंडी गठबंधन कितनी क्या बताइए 28 पार्टीज हैं, कोई वामपंथी नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े लीडर कहां हैं इस प्रेस में फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसे मौके पे भाई कम से कम उन लोगों को तो आना चाहिए था जो मनमोहन सिंह की सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय को कब्जा करके बैठे हुए थे, लूट मचा रहे थे। कम से कम उनको तो चेहरा दिखाना चाहिए। अब देखिए कहीं नजर आ रहे कोई, सब आजकल ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके जो है अपने खाना पूर्ति आप कर रहे हो। तो खाना पूर्ति आप कर रहे थे वो तो दिन भर इतना जो तमाशा आपने किया, कांग्रेस के भी तो बड़े बड़े लीडर नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, गांधी परिवार जरूर नजर आया, लेकिन यहाँ पर और कांग्रेस के दिग्गज नेता जो थे वो भी गायब ही नजर आए एक तरह से। लेकिन जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, कल तक जो उन्होंने ट्विटर पे जो रोना पीटना लगाया था और इस विवाद में जो स्मारक को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो भी गायब। देखिए सारे लोग गायब हैं, भारत रत्न मांगने वाले अरविंद केजरीवाल भी गायब हैं, कोई है नहीं। तो ये बताता है कि ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में ये जो इंडी गठबंधन है वो कितना अलग थलग हो चुका है। किस तरीके से इन लोगों को कोई भी बड़े लीडर के लिए, अपने लीडर के लिए कोई सम्मान नहीं है। भाई जीते जी आपने तो बेइज्जत किया ही, मौत के बाद भी आपने अपना कमाल दिखा दिया। देखिए तस्वीरें आ रही है, ये राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, खड़गे हैं, और राहुल गांधी के आसपास के ये टीएमसी के एक सांसद नजर आ रहे हैं, सुदीप्तो घोष नजर आ रहे हैं। उसके अलावा तो कोई बाहर का व्यक्ति, कोई इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता वो उसमें दिख नहीं रहा है। लालू यादव को होना चाहिए था, अखिलेश यादव को होना चाहिए, तेजस्वी यादव को होना चाहिए, भाई हेमंत सोरेन को होना चाहिए, कम से कम आप साथ में चल रहे हो।
भाई आपके मुख्यमंत्री वो कहाँ हैं, सुखू क्यों नहीं है? भाई आप ये समझिए, जब आप कह रहे हो कि इतने महान नेता हैं कांग्रेस के, इतना आर्थिक कष्ट से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कम से कम भाई ये तो बेसिक एक बर्ताव वाली चीज है। आप यहां नजर नहीं आ रहे हो, तो खैर ये कांग्रेस का चरित्र है। आप प्रॉब्लम आपने खड़ा कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इलाज निकाला है। अब उसमें होगा ये कि अब ये चीखेंगे चिल्लाएंगे कि देखिए जवाहरलाल नेहरू के समाधि के एरिया में जो है ये जो है इंक्रोचमेंट चल रहा है। भाई अब इसका तो इलाज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये परमानेंट इलाज हो रहा है, तो मतलब आने वाले कई दशकों और शताब्दियों तक जितने भी लीडर पैदा होंगे उन सब के लिए स्मृति चिन्ह स्थल जो है वो पूरा का पूरा राजघाट का जो इलाका है वो उसमें इस्तेमाल होगा। अब ये कानून तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये दांव उल्टा पड़ गया। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर यहाँ पर पीएम मोदी ने ना सिर्फ अपना बड़ा दिल दिखाया और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, वो भी कांग्रेस की जो चरित्र है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर पीएम मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है और इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।